हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र के जो न्यूमेरिकल्स हैं या उनके डेरिवेशंस के बारे में। पिछले क्लासों में अपन ने कूलॉम के नियम का डेरिवेशन तथा अन्य आवेशों के कारण या दो आवेशों के कारण लगने वाले बलों के बारे में, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में अपन ने चर्चा की थी। इस क्लास में आज अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। विद्युत क्षेत्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत बोले तो अपन यूं कह सकते हैं आवेश, ठीक है। क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, ठीक है। जिस क्षेत्र के अंदर, जिस एरिया के अंदर, जिस सरफेस के अंदर क्या हो, चार्ज, क्या हो, चार्ज, वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे इसकी वेल डेफिनेशन अपन दें तो डेफिनेशन इसकी इस प्रकार हो सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर या जिसके चारों तरफ का, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य आवेश को लाने पर, जैसे अपन बात करते हैं, मैंने एक चार्ज लिया है, परीक्षण आवेश Q0, क्या लिया है, Q0, और इसका क्षेत्र मैंने लिया है ये, है ना, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र लिया है। और अपन क्या करेंगे, इसके समीप एक अन्य आवेश Q अपन लेके आते हैं, ठीक है। एक अन्य आवेश अपन क्यों लेके आते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्या कहती है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। दोबारा एक बार इस डेफिनेशन को सुनना कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र या चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करें, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखो, इसकी अन्य डेफिनेशन भी अपन दे सकते हैं। कैसे, अपन यूं कह सकते हैं, किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर, या अपन यूं कहें कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। पहली डेफिनेशन आपने दी थी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कैसे करेगा, जरूरी है वो आकर्षण का ही करे, प्रतिकर्षण का भी कर सकता है। प्रतिकर्षण का ही जरूरी है क्या, वो आकर्षण का भी कर सकता है, क्योंकि जब अपन ने आवेशों की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तब अपन ने ये चीज भी पढ़ी थी कि जब दो समान आवेश अपन लेते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और दो असमान आवेश लिए जाएं तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इसी प्रकार अपन इसमें समझेंगे, यदि दोनों समान है तो इनमें कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। सॉरी, दोनों असमान है तो आकर्षण लगेगा, और दोनों समान आवेश हैं तो उसमें कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये बात क्लियर है। अब देखो, आगे अपन बात करें, विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है, ई से प्रदर्शित किया जाता है या इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है।
अब देखो सदिश राशि है तो स्वाभाविक सी बात है इसके परिमाण के साथ साथ अपने को इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी। ठीक है, अब दिशा क्या होगी इसकी कि किसी क्षेत्र में रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा, लगने वाले एकांक परीक्षण धनावेश पर, ध्यान से सुनना, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे गए एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा किसकी दिशा होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। किसकी दिशा होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो धनावेश के अनुदिश तथा ऋणावेश के विपरीत दिशा में होती है। ये बात समझ में आ गई आपको? विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? धनावेश के अनुदिश तथा ऋणावेश के अपोजिट यानी विपरीत होती है। अपन ने लिखा है विद्युत क्षेत्र को किससे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया तथा यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि अपन ने बताया जब परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा का भी बोध करवाती हो, क्या कहलाती है? सदिश राशि। और परिमाण के साथ जिसकी दिशा नहीं हो वो अदिश राशि होती है। अब जैसे विद्युत क्षेत्र का गणितीय रूप, विद्युत क्षेत्र का गणितीय रूप करें, गणितीय रूप में इसको लिखा सकते अपन, इसको कैपिटल ई से अपन ने रिप्रेजेंट किया 0। अब अपन ने कहा लगने वाला बल, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, अर्थात F कैसे लिख सकते हैं? F अपॉन क्यू नोट के द्वारा इसको लिखा जा सकता है। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का वो क्या होता है? E इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 F अपॉन क्यू नोट होता है। अर्थात अपन बात करें किसकी? विद्युत क्षेत्र के मात्रक की और इसकी विमा की। किसकी बात करें? विद्युत क्षेत्र के मात्रक और विमा की। तो यहां अपन लिखेंगे विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का मात्रक यानी वेक्टर ई का मात्रक, क्या लिखेंगे? वेक्टर ई का मात्रक बराबर अपन लिख सकते हैं F अपॉन क्यू नोट का मात्रक। क्या लिख सकते हैं? F अपॉन क्यू नोट का मात्रक। अब अपन जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का कूलम। तो अपन इसको लिख सकते हैं E का मात्रक यानी न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन को अपन N से लिख सकते हैं और इसको C से लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? अब देखो बात करें विद्युत क्षेत्र की विमा की। किसकी बात करें? विद्युत क्षेत्र की अपन बात करें तो विद्युत क्षेत्र की विमा, विद्युत क्षेत्र की विमा की अपन बात कर रहे हैं तो ई की विमा, ए की विमा, ए की विमा इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट की विमा। ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो अपन एफ की विमा लिखें, सबसे पहले अपन को चाहिएगी किसकी? बल की विमा। किसकी चाहिएगी? बल की विमा। बल यानी एफ की विमा चाहिएगी। एफ की विमा क्या होती है? m1 l1 t माइनस 2 होती है। इसके बाद में आवेश की विमा, आवेश की विमा यानी अपन लिखेंगे क्यू नोट की विमा। इसकी विमा क्या होती है? m0 l0 t1 a1। ठीक है, ये इसकी विमा होती है। अपन किसकी विमा लिखनी है? विद्युत क्षेत्र की विमा लिखनी है तो ई की विमा, ई की विमा अपने को लिखनी थी। ठीक है ना? ई की विमा में अपने को किसकी चाहिए? बल की विमा चाहिए। बल की विमा अपने पास है m1 l1 t माइनस 2। क्या है?
m1 l1 t माइनस 2। इसके बाद में अपने को किसकी चाहिए, आवेश की विमा चाहिए, वो भी अपने पास है m0 l0 t1 a1। ठीक है, तो अपन लिखेंगे m0 l0 t1 a1। अब देखो इसको m0 l0 नहीं लिख करके अपन a1 t1 भी इसको डायरेक्टली क्यों नहीं है, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली a1 t1 भी इसको लिखा जा सकता है। अर्थात E की विमा क्या आ जाएगी अपने पास। अब देखो यहाँ जो नीचे राशियां हैं उनको ऊपर ले जाएंगे तो वो इनवर्स में चेंज हो जाएगी। किसमें चेंज हो जाएगी, इनवर्स में चेंज हो जाएगी। यानी इनकी जो नीचे माइनस में है, सॉरी जो गाते हैं प्लस में है, वो ऊपर जाते ही किसमें हो जाएगी चेंज, माइनस में हो जाएगी। या ऊपर वाली राशियों को अपन नीचे लेके आएंगे तो उनकी जो गाते हैं प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस में है वो किसमें हो जाएगी, प्लस में। तो अपने को क्या करना है, नीचे जो राशियां हैं उनको कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है। तो जो नो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी, जो इनमें माइनस दे रखी है तो वो किसमें हो जाएगी, प्लस में। तो अपने पास माइनस में तो ऐसी कोई राशि ही नहीं है, ठीक है, प्लस में ही है तो ऊपर ले जाएंगे तो किसमें चेंज होगी, माइनस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ m जीरो है, यहाँ कितना है 1, 0 और 1 1, यानी इसकी पावर कितनी हो जाएगी m1। ठीक है, l यहाँ 0 यहाँ l1, तो l1 m1 l1 t यहाँ प्लस का ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का, और माइनस के 2 ऑलरेडी हैं तो -2 और -1 कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। तो m1 l1 t -3 ए और बचा, ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, नीचे ऊपर जाते ही माइनस में। अर्थात विद्युत क्षेत्र की जो विमा है अपने पास वो क्या आएगी, वो m1 l1 t -3 a -1 प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, m1 l1 t -3 a -1। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो चीज यहाँ तक मात्रक, विमा, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, ये आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। एक बार फिर से आप नोट कर लेना, देख लेना बोर्ड पे, मैं दोबारा सरसरी नजर से बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके बारे में पढ़ेंगे, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अपन दोबारा देखते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, किसी एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर, देखो इधर से मैंने ये बताया है कि आवेश का एक क्षेत्र है, इसमें एकांक परीक्षण धनावेश रखा गया है, इसमें किसी अन्य आवेश को लाएंगे तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, क्षेत्र कहेंगे। विद्युत क्षेत्र को अपन ने कहा इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है, या वेक्टर ई से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यह एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। अर्थात विद्युत क्षेत्र का या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो गणितीय रूप है उसको अपन लिख सकते हैं वेक्टर ई इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल ही क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब देखो अपन इसके बाद में बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र का मात्रक, तो विद्युत क्षेत्र यानी ई का मात्रक यानी एफ अपॉन क्यू नॉट का मात्रक। ठीक है, एफ का मात्रक अपन जानते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन यानी कूलम। इसके बाद में बल का मात्रक हो गया न्यूटन, और नीचे है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम। न्यूटन को अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो कैपिटल एन है। आवेश का मात्रक कूलम है, तो कूलम का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, कैपिटल सी है। इस प्रकार इसके मात्रक को अपन लिख सकते हैं। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र की विमा की अपन बात करें, तो विमा की अपन बात करते हैं तो अपन इसको लिखेंगे वेक्टर ई की विमा। किसकी विमा, वेक्टर ए की विमा। वेक्टर ए की विमा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट की विमा। ठीक है, तो अपन इसको लिखेंगे बल की विमा। सबसे पहले अपने को किसकी चाहिएगी, बल की विमा चाहिएगी ना, तो बल की विमा अपन लिखते हैं m1 l1 t -2। ठीक है, क्या लिखते हैं, m1 l1 t -2, क्योंकि बल का जो फॉर्मूला होता है वो अपन ने इससे जस्ट पिछली क्लासों में, जैसे 11th में भी आपने पढ़ा होगा जब मात्रक पद्धतियां वगैरह पढ़ी थी। ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है।
तो किलोग्राम यानी केजी का m1, मीटर का L1 और सेकंड स्क्वायर यानी t-2, क्योंकि सेकंड किस में डिवाइड में। आवेश की विमा, आवेश की विमा अपन ने पढ़ी थी विद्युत धारा की परिभाषा से, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी से, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी, क्यू की विमा क्या हो जाएगी I इंटू टी, तो I को अपन लिखते हैं एम्पियर, टी समय को क्या लिखते हैं सेकेंड, तो A1 T1 आवेश की विमा हो जाएगी। इस प्रकार से अपन इस फॉर्मेट में इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, तो यहाँ बल की विमा रख दी, यहाँ आवेश की विमा रख दी, ठीक है। तो बल की विमा मैंने रखी है m1 L1 T-2 और आवेश की रखी है m0 L0 T1 A1, और यहाँ अपन निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की विमा m1 L1 T-3 A-1। आप लोगों को ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अपन बिंदु आवेश की जब विद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वो उसमें दो आवेश लेने पड़ेंगे अपने को। क्या लेने पड़ेंगे? दो आवेश लेने पड़ेंगे। क्यों? देखते हैं। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन बात करें तो अपन यहां एक चीज देखेंगे। सबसे पहले मान लिया जाए, माना एक परीक्षण 0, माना परीक्षण आवेश Q0, क्या है Q0, ठीक है, से कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर। एक बिंदु अपन लेते हैं P, बिंदु P पर तीव्रता, किसकी बात करें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अपन बात करें तो सबसे मैंने एक चार्ज लिया परीक्षण आवेश Q0, क्या लिया है? परीक्षण आवेश Q0 लिया है, ठीक है। अब देखो इससे कितनी डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे? स्मॉल r डिस्टेंस पे, ठीक है। और स्मॉल r डिस्टेंस पे अपन पॉइंट लेते हैं P, क्या लेते हैं? पॉइंट P, ठीक है। अब यहां अपने को एक आवेश मानना पड़ेगा। मान लिया मैंने एक आवेश ले लिया यहाँ Q, क्या ले लिया? आवेश Q, या इसको अपन इस प्रकार भी समझ सकते हैं, यहाँ चार्ज ले लेंगे Q, तो स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लेते हैं P, ठीक है। तो इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि माना आवेश Q से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मान लिया जाए Q से r दूरी पर एक बिंदु है P जिसपे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहां अपन क्या मान लेंगे? फिर यहां अपन परीक्षण आवेश मान लेंगे। क्या मान लेंगे? परीक्षण आवेश। तो मान लिया Q आवेश से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो माना यहाँ एक परीक्षण आवेश लिया गया है। क्या लिया मैंने? परीक्षण आवेश। अब देखो अपन ने पढ़ा था कि दो आवेशों के बीच एक बल लगता है, कूलाम के अनुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार। दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, लगने वाला बल, ठीक है। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो आवेश है Q और Q नॉट, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, तो वो
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके अनुसार? कूलॉम के नियमानुसार। इसको इक्वेशन नंबर दे दें 1। अब देखो, ये तो इन दोनों के बीच में लगने वाला क्या हो गया? बल हो गया। अब लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अनुसार। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अनुसार, परिभाषा अनुसार अपन क्या लिखेंगे? वेक्टर E इक्वल टू, क्या लिखेंगे? वेक्टर E इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f अपॉन क्यू नॉट। क्या लिखेंगे? f अपॉन क्यू नॉट अपन लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं? 2। आगे अपन लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड से अपन क्या लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट की वैल्यू है वो किस में पुट कर दें? इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दी जाए। ठीक है, तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ इनटू में क्या आ जाएगा? 1/क्यू नॉट आ जाएगा। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसकी डायरेक्शन भी अपन लिखना चाहें तो अपन इसकी डायरेक्शन ले रहे हैं आर केप की डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन ले रहे हैं आर केप की, लेकिन ये डायरेक्शन अपन यहाँ नहीं लिख करके ये डायरेक्शन कहाँ नोट करेंगे? ये डायरेक्शन अपन डायरेक्टली यहाँ नोट करेंगे। आर केप का मतलब हो गया एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, या एकांक सदिश की वैल्यू क्या होती है? एकांक सदिश का मतलब होता है, मैं बता देता हूं एक बार फिर से, एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। ठीक है, यह इसको लिख सकते हैं आर केप है तो आर केप को अपन लिख सकते हैं वेक्टर आर बटे वेक्टर आर का परिमाण। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? लेकिन यहाँ ये एकांक सदिश है, वो किसका काम कर रहा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन लिखेंगे वेक्टर E इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के, अर्थात बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? वो होगा लिमिट s टेंस टू 0 या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, किस प्रकार से? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप। ठीक है, इस प्रकार भी अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये तो बात रही डेरिवेशन की। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के बीच अपन ग्राफीय निरूपण की बात करें तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, उसकी अपन चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो, कोई चीज समानुपाती होती है, कोई चीज समानुपाती होती तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ना, लेकिन यहाँ तो दूरी के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। कैसे है? दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात अपन यहाँ बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी के बीच ग्राफ, दूरी के बीच ग्राफ जो आएगा वो किस प्रकार अपन बनाएंगे? इधर देखो, इस प्रकार से ग्राफ अपन ले लेते हैं। इधर एक बार इसको समझ लें, मैं आपको बता देता हूं, इसको मिटा करके इसको एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अपन एक बिंदु लेते हैं या बिंदु आवेश लेते हैं। क्यों? इससे r दूरी पर एक बिंदु लिया जाता है P, जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आवेश लिया, बिंदुवत आवेश Q, इससे
से पॉइंट लिया P, जिसमें मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ कूलाम के नियमानुसार सबसे पहले दोनों आवेशों पर, यहाँ एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं, बिंदु आवेश r दूरी पर जो बिंदु P रखा है उस पर। तो दोनों बिंदुओं के बीच में, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो कूलाम के नियमानुसार अपन ज्ञात करेंगे, F की वैल्यू। ठीक है, फिर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा अनुसार इसकी वैल्यू रखेंगे, लिमिट S टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। इसके बाद में अपन ने क्या किया, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अपन क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, F की वैल्यू पुट कर देंगे ना समीकरण 1 से, तो अपने पास इक्वेशन बनेगी इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू 1 अपॉन Q नॉट। Q नॉट से तो Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास क्या बचेगी, यहाँ जो आर केप है, आर केप क्या नोट कर रहा है, इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इक्वल टू लिमिट टेंड्स टू 0 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर आर केप, या इसको अपन लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, और आर केप, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे चलें, अपन बात करेंगे किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के बीच ग्राफीय निरूपण। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच में जो ग्राफीय निरूपण है वो इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी के बीच ग्राफ। ठीक है, अब यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, या अपन इस प्रकार से नहीं बनाए, इस प्रकार से बना सकते। ठीक है, क्योंकि अपन E 1 अपॉन R स्क्वायर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इधर अपन डायरेक्शन ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र E की, और इधर ले लेते हैं R की डायरेक्शन। ठीक है, ये तो विद्युत क्षेत्र और 1 अपॉन R स्क्वायर के बीच में ग्राफ है। ठीक है, और इधर अपन यदि इसको इस तरीके से लें, इसको इस तरीके से भी लें कि ये E प्रोपोर्शनल R स्क्वायर है, तो इसको R के बजाय, है ना, इसकी जगह मैं क्या रखूं, 1 अपॉन R स्क्वायर रखूं, 1 अपॉन R स्क्वायर रखूंगा तो ये 1 अपॉन R स्क्वायर की तो क्या है, प्रोपोर्शनल है, लेकिन R स्क्वायर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो 1 अपॉन R स्क्वायर यहां लेते हैं। यदि अपन इसी ग्राफ को इस प्रकार बनाते हैं, ये वेक्टर E, तो इसका ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, यहां मैं लिखूंगा 1 अपॉन R स्क्वायर, क्या लिखूंगा, 1 अपॉन R स्क्वायर। दोनों में देखो चेंजिंग क्या है, यहाँ मैंने लिखा है R और यहाँ मैंने लिखा है 1 अपॉन R स्क्वायर, यानी ये तो E और R के बीच ग्राफ है, ये तो E और R के बीच ग्राफ है, और ये E और 1 अपॉन R स्क्वायर के बीच में ग्राफ है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे बहुआवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।